साधकगण, सदाचार धर्म है, दुराचार अधर्म है। धर्म का पहला लक्षण है धृति। सुख में अथवा दुख में जिसके कारण मनुष्य विकार को प्राप्त नहीं होता उसे धृति कहते हैं। धृतिर्नामा सुखे दुखे यया नाप्नोति विक्रियाम। हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और हम उन सुखों दुखों के कारण अपने मन में विकार भी पैदा करते रहते हैं। कभी अहंकार का भाव आता है तो कभी वेदना आती है, द्वेष आता है। तो हम अपने जीवन में आने वाले सुखों और दुखों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ में लगे रहते हैं। परंतु उन सुखों से दुखों से अपने मन को विकृत न करना ये हमारे हाथ में है। और ये कैसे होता है? ये होता है धृति से, धैर्य से। यदि हमारे अंदर धैर्य है, धृति है, यदि हम धृति का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में विकार नहीं आते। कहते हैं ताम भजेत सदा प्राज्यों यह इच्छेत गतिरात्मना। महाभारतकार कह रहे हैं कि जो अपनी अच्छी गति चाहता है उसको धृति का सेवन करना चाहिए, धृति का भजन करना चाहिए, जिससे कि उसके मन में विकार पैदा नहीं हो। हम कहीं भी रहें, हमारे मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हम ये समझें कि हम घर छोड़कर किसी आश्रम में चले जाएं और विकार पैदा नहीं होंगे, किसी स्थान विशेष पर चले जाएं, विकार पैदा नहीं होंगे। परिवर्तन आ सकता है, लेकिन विकार का जो मुख्य कारण है वो है राग। यदि हमने राग को नहीं छोड़ा तो हमारे मन में विकार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि राग के साथ ही द्वेष भी जुड़ा हुआ है। यदि हमें राग होगा तो हमें द्वेष भी होगा, और यदि राग और द्वेष होगा तो सुख और दुख होंगे। यदि सुख और दुख होंगे तो हमारे मन में विकार तो आ ही गए। तो कहते हैं विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीरा। धैर्यशाली लोग कौन हैं? धृति किन के पास है? धैर्य किन के पास है? उनके पास है जो विकार का कारण सामने होने पर भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। हमारे सामने सोना पड़ा हुआ हो और हमारे मन में उस सोने की चोरी करने का भाव ही न आए, हम उसकी चोरी कर सकें ऐसी स्थितियां हों, और फिर भी हमारे मन में उस धन संपत्ति सोने को चोरी करने का विचार ही न आए, ये विकार ही मन में उत्पन्न नहीं हो, इसे धैर्य कहा जाता है। तो विकार का कारण उत्पन्न होने पर भी यदि हमारे मन में विकार नहीं आता तो उस व्यक्ति को धैर्यशाली कहा जाता है, धीर कहा जा सकता है। वनेपि दोषः प्रभवन्ति रागिणा। और यदि हम में राग है तो चाहे हम वन में जाके रह लें, चाहे हम किसी आश्रम में जाके रह लें, चाहे हम घर छोड़ के और किसी भी जगह चले जाएं, यदि राग है तो वहाँ की वस्तुओं से ही राग हो जाएगा, पुरानी स्मृतियों से ही राग हो के हम अपने मन में विकार उत्पन्न करते रहेंगे। और गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रहस्तप। कहते हैं जो वन में जाकर भी अपने मन में राग पैदा करते हैं, सुख और दुख पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, वो तपस्वी नहीं है, उनके मन में विकार पैदा हो रहा है। जो राग द्वेष से मन में विकार पैदा कर रहे हैं वो तपस्वी नहीं हैं। तो तपस्वी कौन हो सकता है? गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रहस्तप। चाहे वो अपने घर में रह रहा है, लेकिन यदि उसने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, तो वह व्यक्ति तपस्या कर रहा है। तो साधकगण, ये सही है कि कुछ स्थान विशेषों पर इस तरह का वातावरण होता है जहाँ पर हमें राग और द्वेष छोड़ने में सहायता मिलती है, लेकिन ये भी सही है कि वहाँ जाने मात्र से ही राग द्वेष नहीं छूट जाते।
राग द्वेष छोड़ना महत्वपूर्ण है धैर्यशाली होने के लिए, धीर होने के लिए, न कि कोई स्थान विशेष। यदि हम घर में रहकर भी अपने राग छोड़ सकते हैं, द्वेष छोड़ सकते हैं, अपनी इंद्रियों का संयम कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं, तो हम घर पे रहकर ही तप कर रहे हैं। वही तप हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि हम राग को छोड़ें। राग को छोड़ेंगे तो विकार नहीं आएंगे, हम धैर्यशाली बनेंगे, धृति का आश्रय लेंगे तो धैर्यशाली बनेंगे, धार्मिक बनेंगे।